हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो कॉन्जुगेशन वीडियोस हैं इंग्लिश की, उनमें जो है वो पार्ट 3 में लेकर आया हूँ, और वो ये है कि हाउ टू कॉन्जुगेट परफेक्ट टेंसेस। तो आपने अगर सीरीज़ में पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देखिए, इंट्रोडक्शन टू कॉन्जुगेशन स्पेशली देखिए, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए और आपको पता चले कि कैसे हमने वर्ब को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है टू फिट इन अ सर्टेन टेंस। कैसे हमने उसको चेंज करना है ताकि वो सही बैठे एक टेंस के अंदर, और कैसे उसका सही इस्तेमाल होगा। तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। हाउ टू कॉन्जुगेट द परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस की जो बारी है उसमें हमने ये देखना है कि जी परफेक्ट टेंस क्या होता है, और फिर उसको जो है वो वर्ब के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो टेंसेस हमारे पास 3 बनते हैं, उनमें हमने किस तरह वर्ब को चेंज करना है और मॉडिफाई करना है एक सेंटेंस के अंदर या टेंसेस के अंदर। ठीक है जी। एज वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टेंसेज इन इंग्लिश, द परफेक्ट टेंस टेक्स सम प्रैक्टिस। तो परफेक्ट टेंस जो है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी, मतलब मुश्किल उस तरह नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, चाहे वो बोलना हो या चाहे वो लिखना हो। अच्छा, वही बात है यहाँ पर भी कि परफेक्ट टेंस को भी कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इट हैज़ वेरी पर्टिकुलर यूजेज गाइडलाइंस। तो कैसे इसको यूज़ करना है, इसकी ख़ास हदायत होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे आपने इस टेंस को इस्तेमाल करना है, स्पेशली द प्रेजेंट परफेक्ट, एंड इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द सिंपल पास्ट। ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको कंफ्यूज भी किया जाता है सिंपल पास्ट के साथ, और ये कहा जाता है कि वाई डू वी से कि ये काम मैं कर चुका हूँ। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि मैं काम कर चुका हूँ, और वो प्रेजेंट में किस तरह हो सकता है? वो तो पास्ट में हो गया। अगर कोई काम हो चुका है तो फिर तो वो पास्ट में हो गया, तो क्यों हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं? तो ये बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो नियर, जो अभी अभी आपने काम किया है, बिल्कुल अभी अभी आपने ख़त्म किया है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया होता है या माजी बन गया होता है, उसके लिए हम फिर पास्ट इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, लेकिन आगे देखते हैं कि परफेक्ट टेंस के हवाले से क्या बात मौजूद है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। How to conjugate the present perfect tense. The present perfect tense is used for a few special circumstances mostly connected to past events that haven't yet ended. तो ऐसे actions जो पास्ट इवेंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुए होते, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस के लिए भी जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन अभी भी जारी हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट विदाउट मेंशनिंग व्हेन। ठीक है जी। ऐसे एक्शंस जो बार बार होते रहे पास्ट में लेकिन उसमें ये नहीं पता कि कब, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट एक्शंस फॉर मोर एम्फोसिस और ड्रामेटिक इफेक्ट। ऐसे पास्ट एक्शंस, ऐसे माजी में एक्शंस या काम या अमाल या अफ़आल कि जिन में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज़ करें, थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस करें उसको और मज़ीद बेहतर करके दिखाएं, बताएं, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट स्पेशली। अच्छा, टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐड द प्रेजेंट कॉन्जुगेशन ऑफ हैव बिफोर द वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमारे पास, और हम जब भी हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैड का भी इस्तेमाल करेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो तब भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे साथ। तो ये याद रख लीजिए एज अ थंब रूल। ठीक है जी। तो एट द प्रेजेंट कॉन्जुगेशन ऑफ हैव, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्जुगेशन ऑफ हैव जो है वो हमारे पास हैज़ या हैव ही होता है, और उसका इस्तेमाल हम करेंगे वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म से पहले। आई वर्कड हियर सिंस द बिगिनिंग। अब देखें, आई हैव, ये हैव जो है ये कॉन्जुगेशन ऑफ हैव है खुद भी, और फिर हैज़ भी है, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। ठीक है जी। और वर्कड, वर्कड जो है वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब वर्क की। ठीक है, और वो हमने यहाँ पर लगाई है। मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड द किंग। मैकबेथ एक बहुत मशहूर जो है वो उनका मास्टरपीस है जी, शेक्सपियर का, और उसमें ये है कि मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड द किंग। ठीक है, तो इसमें देखें कि हैज़ हमने इस्तेमाल किया है बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ यूज्ड, और साथ हमने मर्डर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है
या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। तो मैकबेथ मर्डर्ड द किंग इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है जी, बट द प्रेजेंट परफेक्ट मेक्स इट, हम कह सकते हैं कि मोर बेटर, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो इसमें डिफरेंस है कि हमारे पास जो मैकबेथ मर्डर्ड द किंग है वो भी ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं तो उसको मोर एम्फेटिक बनाते हैं, हम मोर एम्फसाइज करते हैं उसके ऊपर, ताकि उसको जो है वो ड्रामेटिक इफेक्ट मिले, ठीक है। और यही इसका पर्पज़ है और यही यहाँ पर मेंशन्ड है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू कॉन्जुगेट द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कैसे हम कॉन्जुगेट करेंगे जी परफेक्ट टेंस को। व्हेन अ सेंटेंस हैज टू पास्ट इवेंट्स यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस आल्सो नोन एज द प्लूपरफेक्ट to show which one happened first. It's typically used in compound and complex sentences with two clauses to show the order in which they happened, ठीक है जी। अब दो जब हमारे पास पास्ट में एक्शंस हुए होते हैं तो हम उनके लिए एक में जो ज़्यादा पास्ट का होता है, यानी ज़्यादा पुराना एक्शन होता है, माजी में पहले हुआ होगा लेकिन आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो ज़्यादा पुराना होगा, उस एक्शन के लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरा एक्शन होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हम दोनों को फ़र्क जो है वो करते हैं या उनमें तफरीक करते हैं कि कौन सा पहले हुआ माजी में और कौन सा बाद में हुआ, ठीक है जी। फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस बाय एडिंग हैड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि हम हैड लगाते हैं और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट आवर डेट अंटिल शी रिमाइंडेड मी। I had forgotten, forgotten is the third form of verb, past participle form of verb, और साथ हमने had लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो पास्ट में ये याद रखिए कि जब परफेक्ट टेंस होगा तो हमेशा had ही लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, हमेशा had लगाएंगे। I had, you had, he had, she had, it had, ठीक है, they had, तो हमेशा चाहे we had, तो प्लूरल हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो सबके साथ had ही लगता है। when our phone finally, sorry, when our plan, sorry again, when our plane finally landed they had already left the airport, ठीक है जी। तो हमें वीडियो को भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो, कभी कभी हम एक्सप्लेन इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो जो है ना मज़ा भी नहीं आता और फिर वो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, तो इस वजह से। अच्छा, when our plane finally landed they had already left the airport, ठीक है जी। तो इसमें देखें कि finally landed is थर्ड फॉर्म, लेकिन आगे जो इसमें यूज़ हो रहा है उसको हमने देखना है। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है और हैड पहले हमने लगाया है। तो इसमें देखें कि पहला जो पार्ट है व्हेन आवर प्लेन फाइनली लैंडेड, ये हमने सिंपल पास्ट में कहा, जबकि दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट द एयरपोर्ट हमने पास्ट परफेक्ट में कहा। इसी तरह ऊपर देखें, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट आवर डेट, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। अंटिल शी रिमाइंडेड मी, रिमाइंडेड जो है ये हमने सिर्फ सिंपल पास्ट इस्तेमाल किया, इसमें हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो दो एक्शंस जब भी हम ये बताते हैं कि जी उनमें से पहला कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, जिसको प्लूपरफेक्ट भी कहते हैं, तो उसमें जो है वो फिर हम जो ज़्यादा पुराना होता है, जो पास्ट होता है ज़्यादा, जिसको माजी बईद कहते हैं उर्दू में और माजी करीब कहते हैं, जो जिसके लिए हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फिर हमने क्या करना है कि जो माजी बईद होगा, जो ज़्यादा पुराना काम होगा, जो पहले हुआ माजी में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और दूसरे के लिए हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हाउ टू कॉन्जुगेट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे करना जी। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन अनफिनिश्ड इवेंट फ्रॉम अ फ्यूचर व्हेन इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये मतलब है कि हम कहते हैं जी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये काम हो चुका होगा, ठीक है जी। तो हम उसके लिए जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन अनफिनिश्ड इवेंट, एक ऐसा काम जो अनफिनिश्ड है, जो नहीं हुआ मुकम्मल, और फ्यूचर में वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि वो ऑलरेडी हो गया। अब देखें, कन्फ्यूजन है आपको। से यू आर राइडिंग योर बाइक ऑन सैटरडे, अगर आप सैटरडे को आप अपनी बाइक जो है वो राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, बाय संडे यू विल बी फिनिश्ड राइडिंग योर बाइक। तो बाय संडे, आप संडे तक जो है वो अपनी बाइक चला चुके होंगे, तो यू कैन से माई बाइक राइड विल हैव फिनिश्ड बाय संडे। तो मेरी जो बाइक चलाना है वो इतवार तक या संडे तक ख़त्म हो चुका होगा, या मैं बाइक चला चुका हूँगा। That's why the future perfect tense is usually used with an expression of time for context. तो हम टाइम का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट
टेंस में करते हैं ताकि पता चले कि कब तक कोई काम ख़त्म हो गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर आपको कहूँ तो हम इस तरह कह सकते हैं, मैं अगर कहूँ कि जी 10 मिनट में ये वीडियो या 5 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो चुकी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि आई विल हैव फिनिश्ड दिस वीडियो बाय, आप 5 मिनट इसमें मज़ीद इजाफा कर देंगे अभी टाइम जो है उसमें, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो इन 5 मिनट्स आई विल हैव फिनिश्ड दिस वीडियो, तो ये हम इस तरह कह सकते हैं। ये भी एक्सप्रेशन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि जो एक्शन फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा, आप एक टाइम बताते हैं और आप कहते हैं इस टाइम तक ये ख़त्म हो चुका होगा, इतने टाइम में ये काम हो चुका होगा। इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इट्स फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड्स विल हैव बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हम विल हैव लगाते हैं। यू डोंट नीड टू कॉन्जुगेट हैव बिकॉज इट्स द सेम नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज। तो आप चाहे आई लगाते हैं, वी लगाते हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सब के साथ हैव ही लगेगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, ठीक है। तो इसी तरह आई विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, दे विल हैव, तो सब के साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। ही विल हैव ही होगा, ही विल हैज़ नहीं होगा, तो उसमें भी जो है वो डिफरेंस नहीं होगा चूँकि सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो विल हैव लगाएंगे, फिर हम पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। बाय द टाइम आई कैन वोट आई विल हैव ग्रेजुएटेड ऑलरेडी, ठीक है जी, कि उस वक्त तक जब मैं वोट दे पाऊँगा मैं पहले ही ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा। वी विल हैव स्टेड टुगेदर फॉर 25 ईयर्स इन अगस्त। अगस्त में हमें साथ रहते हुए 25 साल हो चुके होंगे। तो विल हैव स्टेड, विल हैव लगाया, साथ हमने स्टे की थर्ड फॉर्म लगाई। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, हैज़, हैव जो भी हो, या हैड भी हो, पास्ट टेंस हो तब भी, जिस तरह अभी हमने देखा, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट conjugation of perfect tenses. I hope you understood, और इसमें जो है वो आपको समझ आएगी, और मुझे लगता है कि इसमें कोई मसला नहीं होगा चूँकि हम कॉन्जुगेशन की ये सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने सिंपल टेंसेस का बताया कि कैसे हमने कॉन्जुगेशन करनी है, फिर उसमें जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेंसेस है उसमें कैसे करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए। और फिर हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये आपको बताया कि हम जो है वो परफेक्ट टेंस को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, या परफेक्ट टेंस में कैसे वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, या किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टिल येट प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। और जो भी आपकी सजेशन होगी वो भी बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रही, आवाज़ का कोई मसला है, तेज़ है, आहिस्ता है स्पीड, ये सारी चीज़ें, तो मुझे जो है वो आप ज़रूर सजेशंस दीजिए, बिकॉज़ यू आर द ऑडियंस। तो आपको बेहतर पता है कि क्या इसमें चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या कमियां हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस, और थैंक यू इन एडवांस फॉर गिविंग मी योर ऑनेस्ट फीडबैक, और इसके साथ साथ गिविंग मी योर सजेशंस। सो वंस अगेन जी, थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो तक के लिए जो हमने बनानी है अभी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस के लिए कि उसकी कॉन्जुगेशन कैसे होगी, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वंस अगेन।